सो हेलो गाइज, वेलकम एंड नमस्ते। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, दैट इज अ वॉन विली ब्रेन फैक्टर। व्हाट इज द वॉन विली ब्रेन फैक्टर एंड ये रिलीज कहाँ से होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर इसके फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉन विली ब्रेन फैक्टर? जब हमारी एंडोथेलियम होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स की जो अंदर लाइक एपिथेलियम होता है उसके अंदर डैमेज होता है, तो वहां से वॉन विली ब्रेन फैक्टर रिलीज होता है। उसके दो फंक्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज अडेशन ऑफ platelet and the second function of bind to factor 8। अगर ये फैक्टर 8 के साथ बाइंड हो जाता है तो फैक्टर 8 का हाफ लाइफ बढ़ जाता है। फैक्टर 8 हाफ लाइफ बढ़ जाता है। अब इसके अंदर हुआ क्या सर? वॉन विली ब्रेन डिजीज हो गया। तो डिजीज के अंदर क्या होगा? देखो, वॉन विली ब्रेन डिजीज हो जाएगा तो उसकी वजह से प्लेटलेट्स के साथ एडिशन नहीं कर पाएगा और फैक्टर 8 का जो हाफ लाइफ है वो भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। फैक्टर 8 का हाफ लाइफ भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा और प्लेटलेट्स के साथ एडिशन भी नहीं हो पाएगा। ये दो जो है वो डेफिशिएंसीज हमें देखने को मिलेंगी डिजीज के साथ। अब ये टाइप्स कितने टाइप का होता है? तो वॉन विली ब्रेन फैक्टर जो होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो सबसे पहला वाला जो टाइप है इसके अंदर वॉन विली ब्रेन फैक्टर जो होता है इसका फंक्शन कम हो जाता है और फंक्शन के साथ साथ इसका लेवल भी कम हो जाता है। तो फंक्शन भी कम हो गया और इसका लेवल भी कम हो गया। लेकिन टाइप 2 के अंदर वॉन विली ब्रेन फैक्टर तो है बट इसका क्या हुआ? डिसफंक्शन हो गया, यानी कि ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। लाइक टाइप 3 के अंदर क्या हो गया? टाइप 3 के अंदर तो एब्सेंट हो गया। अगर इसके हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कौन से होते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। द फर्स्ट टू आर दी ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड 3 वाला ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अगर ओवरऑल आपसे कोई पूछे तो वॉन विली ब्रेन फैक्टर क्या रहेगा? वॉन विली ब्रेन फैक्टर जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट रहने वाला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अब सिंपल सी बात ये है कि वापस से अगर हमने कल पिछली क्लासेस के अंदर हीमोफीलिया पढ़ा है, तो हीमोफीलिया के अंदर हम दो चीजें देखते हैं कि सर बीटी देखते हैं। बीटी क्या देखते हैं? बीटी क्या करता है सर? ये प्लेटलेट के, है ना, ये क्या करता है सर? प्लेटलेट के फंक्शन को मेजर करता है। किसके फंक्शन को? प्लेटलेट के फंक्शन को। तो प्लेटलेट के फंक्शन को ये मेजर करता है। तो अब यहाँ पर वॉन विली ब्रेन फैक्टर जो है इसके अंदर प्लेटलेट का फंक्शन तो डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सर यहाँ पर वॉन विली ब्रेन फैक्टर ही नहीं है। तो वॉन विली ब्रेन फैक्टर नहीं है वॉन विली ब्रेन डिजीज के अंदर, तो प्लेटलेट का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसकी वजह से बीटी भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बीटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर दूसरी बात ये है कि सर यहाँ पर जो एपीटीटी है, एपीटीटी के साथ क्या प्रॉब्लम होगा? एपीटीटी के साथ प्रॉब्लम ही होगा कि सर एपीटीटी किससे रिलेटेड है? फैक्टर 8 से। और यहाँ पर फैक्टर 8 का हाफ लाइफ कम हो रहा है। फैक्टर 8 भी ज़्यादा समय तक काम नहीं करेगा, तो उसकी वजह से एपीटीटी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड नाउ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर दिस वॉन विली ब्रेन डिजीज? अब देखो, इसका ट्रीटमेंट जो है वो सेम एज हीमोफीलिया ए रहेगा। हीमोफीलिया ए की तरह इसका सेम ट्रीटमेंट रहेगा। जस्ट लाइक अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि सर माइनर ब्लीडिंग हो रही है, अगर माइनर ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे? माइनर ब्लीडिंग में आप क्या करेंगे? डेस्मोप्रेसिन दे देंगे। और डेस्मोप्रेसिन क्या करता है सर? ये V1 रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स। तो V1 रिसेप्टर जो प्लेटलेट पे होते हैं उन पे जाकर के बाइंड हो जाता है, फिर वहां से ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। फिर अगर यहाँ पर कोई लाइफ थ्रेटनिंग वाला केस है तो उस टाइम पे क्या करेंगे? लाइफ थ्रेटनिंग वाले केस के ऊपर क्या करेंगे? हम क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे। तो क्रायोप्रेसिपिटेट क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? फैक्टर 8 रिच है। ये फैक्टर 8 रिच भी होता है और साथ साथ इसके अंदर वॉन विली ब्रेन फैक्टर भी होता है, F1 भी होता है और F13 भी होता है।
तो इसलिए हम इसको क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। अब आपको पता है कि हीमोफीलिया बी के अंदर हम क्या दे रहे थे, हीमोफीलिया बी के अंदर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP इसके अंदर दे रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर फैक्टर 9 प्रेजेंट होता है। तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट द वॉन विलिब्रेंट डिजीज। तो ये सब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह वॉन विलिब्रेंट फैक्टर काम करता है, और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें इंक्रीज देखने को मिलते हैं, और इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक स्लाइड में कवर की। तो आई होप you got all these points, and these are very important for the exam perspective. Thank you so much guys.